हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे मेंटल एबिलिटी सेक्शंस के बारे में। जो मेंटल एबिलिटी सेक्शन का जो 10 सेक्शन होता है एंड 10 सेक्शन 40 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स 50। तो मेंटल एबिलिटी 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स एंड लैंग्वेज 25 मार्क्स। सबसे ज़्यादा फोकस हमें देना चाहिए मेंटल एबिलिटी के सेक्शन में। और मेंटल एबिलिटी सेक्शन में अगर आप 100% ले आते हो तो आपका 50 मार्क्स गारंटी। लेकिन 50 मार्क्स लाने से, सिर्फ 50 मार्क्स लाने से क्वालिफाई नहीं करेंगे। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए मेंटल एबिलिटी सेक्शन से, मैथमेटिक्स सेक्शन से और लैंग्वेज तीनों सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग मार्क रखना होगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम अपियर करते हैं, सभी स्टूडेंट्स हर एक सेक्शन में क्वालिफाइंग मार्क ले आते हैं। लेकिन ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसलिए माय एडवाइस टू यू, आप 100% को गोल रखिए। अगर आप आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का, गारंटी है। तो आज डिस्कस करते हैं हम मैथमेटिक्स के सेक्शन में आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर, टोटल कितने चैप्टर आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके मैथमेटिक्स सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं इट इंक्लूड्स 15 चैप्टर्स। तो फर्स्ट चैप्टर है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में आपका जो रोमान नंबर्स को कैसे लिखते हैं एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, उसमें हमारा फंडामेंटल ज़्यादा है। और एक बात बता दूं कि आपका जो मैथ का सेक्शन में क्वेश्चन आता है, कभी भी मैथमेटिक्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। जेएनवी का जो नवोदय विद्यालय समिति का एम है कि बच्चों के मैथमेटिक्स फंडामेंटल कितना है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल को ही ये क्वेश्चन टच करते हैं। आप देख लीजिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन और उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो बहुत सारे आसान सवाल हैं, लेकिन बहुत बच्चों ने उन आसान सवालों को ही गलत किया है ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस एंड ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्यू टू लैक ऑफ डूइंग रफ वर्क। आप लोग जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो यू मस्ट हैव टू डू द रफ वर्क जरूरी है। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको देखते ही लगेगा कि ये बहुत आसान है और आप दिमाग से उसको सॉल्व कर दोगे और आंसर निकाल दोगे। लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको 100 में से 100 लाना है और रफ वर्क इज मोस्ट एसेंशियल। आप अगर रफ वर्क करोगे तो आपका आंसर आपको ही कॉन्फिडेंस देगा, ये याद रखना। तो नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में आपका जो रोमन सिस्टम है, रोमन नंबर्स एंड इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और उसका जो 4 फंडामेंटल्स जो क्या बोलते हैं ऑपरेशंस। अगर कोई रोमन नंबर के बारे में किसी के डाउट है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन को आप टच करके डायरेक्टली उस वीडियो में जा सकते हो। वहीं पर रोमन नंबर के बारे में डिटेल डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम एंड द सेकंड चैप्टर दैट इज 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है। नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, नंबर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, डिफरेंस बहुत सारे नंबर्स हैं। और ये चैप्टर इट इंक्लूड्स द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शनल नंबर एंड इट्स 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। फ्रैक्शन के बारे में आएगा, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसका एप्लीकेशन, ये सब इस चैप्टर कवर करता है। और नंबर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। फैक्टर्स जानना है, मल्टीपल जानना है, उसका प्रॉपर्टी जानना है और
एक वीडियो बनाया गया है कि आप किसी भी नंबर को देख के उसके कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं वो आप निकाल सकते हो। सपोज आपको मैं बता दूं कि 100 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो आप 100 का फैक्टर्स को लिस्ट करोगे, लिस्ट करने के बाद उसको गिनोगे। हो सकता है उसका जो फैक्टर का लिस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लिस्ट करते समय अगर आप किसी भी एक फैक्टर आपसे छूट गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए एक ट्रिक है जो वीडियो चैनल में जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हो, और उसमें बताया गया है कि आप किसी भी नंबर का फैक्टर किस तरह आसानी से बता सकते हो कि उसके नंबर का टोटल कितने फैक्टर्स हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन ए गिवन पर्टिकुलर नंबर। ओके, और 5th नंबर चैप्टर जो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स के एलसीएम कैसे निकालते हो, उसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे इन आवर जो एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन है उसमें। नेक्स्ट डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, डेसिमल नंबर के बारे में और उसके डेसिमल के भी जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो कवर करता है ये चैप्टर। एंड 7 नंबर कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, फ्रैक्शन नंबर को आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल को कैसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। और 8 मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, तो ये मेजरमेंट वाले जो लेंथ, मास, कैपेसिटी, इसमें आपका आ जाएगा एरिया, पेरीमीटर, और क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम, वो है लास्ट में है वो। तो ये सिर्फ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इसको ये टच करेगा। सो नेक्स्ट डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड में ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन, टनल वाला क्वेश्चन, वो आपको चैनल में जाके वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं उसके बारे में और एक नया वाला जो वीडियो बनाता रहूँगा। सिर्फ कीप इन टच। उसके बाद 10th नंबर चैप्टर है एप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, जो एप्रोक्सीमेशन हम जो क्या बोलते हैं उसको, एप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकालते हैं उसके बारे में वो है। 11th नंबर चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन नंबर्स, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन, जो उसमें BODMAS बॉडमास रूल का जो यूज होता है उसके बारे में भी आपको मैं समझाऊंगा। और उसके बाद आता है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल जाना होगा। और नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो 15 चैप्टर्स है, ये 15 चैप्टर्स के बारे में आपको पहले यू हैव टू एक्वायर द फंडामेंटल नॉलेज। अगर आप इस 15 चैप्टर का फंडामेंटल नॉलेज आप अगर एक बार दिमाग में घुसा लेते हो तो गारंटी है कि नवोदय एंट्रेंस तो आप क्वालिफाई करोगे ही। इन फ्यूचर ये आपको बैंकिंग और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी JNV एंट्रेंस में आपका बहुत समय बाकी है। नाउ इट इज टाइम टू कवर योर कोर्स। आपको पहले कोर्स कवर करना होगा, कोर्स कवर करने के बाद उसका 2 बार रिवीजन करना होगा। एंड आफ्टर रिवीजन ईच एंड एवरी चैप्टर से सिलेक्टिव क्वेश्चन को आपको ढूंढ के सॉल्व करना होगा। और नेक्स्ट यू हैव टू गो थ्रू दी क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर 1989 से आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल है, आज गूगल बाबा के ज़माने में सभी क्वेश्चन अवेलेबल है। तो उसको आपको प्रैक्टिस करके यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड आई गारंटी यू मस्ट क्रैक दी एग्जाम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे आसानी से हम कर सकते हैं उसके बारे में उसमें डिस्कशन होगा। ओके, थैंक यू।